Chapter 9 Journal Entry, Books of Original Entry, Journal Entry. Question number 4. बुक्स का नाम डीके गोयल। पहले एंट्री है, हम लोग की सारी क्वेश्चन की एंट्रीज यहाँ लिखी हुई है। जिसके पास बुक नहीं भी होगा वो भी पढ़ सकता है। ये डेटिंग है, 3 मार्च को एक ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ है। सोल्ड गुड टू देव, पहला ट्रांजेक्शन है 3 मार्च का, सोल्ड गुड्स टू देव। तो 3 मार्च डेट डालते हुए हम लोग एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। 3 मार्च देव अकाउंट, देव's अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। being goods sold to देव। क्वेश्चन लंबा है इसलिए थोड़ा छोटा लिख रहे हैं कि सारा क्वेश्चन प्रॉपरली इसमें समअप हो जाए। अमाउंट 2,50,000। नेक्स्ट एंट्री कब है? 5 मार्च। मोस्टली एंट्री अगर मार्च में है तो हम लोग सिर्फ डेटिंग डालते हैं, एक बार ईयर डाल देते हैं, ईयर एक बार डाल दो और जो भी मंथ है उसको एक बार डाल दो। उसके बाद ट्रांजैक्शन का सिर्फ सिंगल एक डिजिट डेट डालना पड़ेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये 3 मार्च वाला हो गया। ये 5 मार्च काम करते हैं हम लोग, जो गुड्स को सेल किए हैं देव को, उसका पैसा आ रहा है हमारे पास। तो पैसा तो आ रहा है लेकिन फुली सेटलमेंट में नहीं आ रहा है, जिसपे एंट्री देखते हैं। रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹2,45,000। टोटल गुड्स था हमारा 2,50,000 का, लेकिन हमको जो रिसीव हो रहा है फुल सेटलमेंट में वो हो रहा है 45,000। सोल्ड अमाउंट ये था, रिसीविंग इतने की हो रही है, तो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का। तो ये जो होगा ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। क्लियर? तो हम लोग की एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कैश पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू देव्स अकाउंट। being cash receive and discount allowed। तो एंट्री कैश कितना आ रहा है? 2,45,000। फिर डिस्काउंट हमारा कितना है? डिफरेंस जो आ रहा है वो डिस्काउंट में काउंट हो रहा है। डिस्काउंट है 5,000 का, 5,000। और टोटल गुड जो देव को सेल हुआ था गुड्स, वो कितने का था? 2,50,000। दो एंट्री हो गई। थर्ड वाली एंट्री देखते हैं, 6 मार्च को है। 6 मार्च को सोल्ड गुड टू मनमोहन ऑफ ₹1,20,000। ठीक, तो सीधा मनमोहन रिसीव करा, तो मनमोहन से अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। हियर being नरेशन लिख लो, being गुड सोल्ड। अमाउंट क्या हो रहा है? 1,20,000। क्लियर? सीधा अमाउंट यहाँ पुट कर देते हैं, 1,20,000।
नेक्स्ट एंट्री है जो 8 मार्च की है, मनमोहन रिटर्न गुड्स। तो यहाँ पे मनमोहन को सेल हुआ था, तो सेल जब हुआ है तो जो हमें रिटर्निंग आएगी वो परचेज रिटर्न ना होकर हमारा सेल्स रिटर्न होगा। क्लियर? तो सेल्स अकाउंट पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट ना बच्चा, रिटर्न है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिटेड टू, किससे आ रहा है? मनमोहन से आ रहा है, मोहन अकाउंट। बीइंग सेल्स रिटर्न्स टेक प्लेस। ठीक, कितने का था रिटर्न? कितने का हो रहा है? हम लोग का गुड्स टोटल कितने का था? 1,20,000 का 4,000 जो है वो रिटर्न कर दिया। तो अब इसके पास बचा कितना गुड्स होगा? 1,16,000। तो अभी बाद में उसको देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। इतने ये गुड्स इसको बेचा गया था, उसमें से कुछ गुड्स हमें रिटर्न कर दिया। जितना बेचा गया उसका अमाउंट था 1,20,000, जो रिटर्निंग आ रही है वो 4,000 की है। तो कहीं ना कहीं जो गुड्स उसके पास बचा होगा वो होगा 1,16,000। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 15 मार्च की एंट्री है, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹1,15,200। तो अब आओ चेक करते हैं क्या यहाँ पे हम लोग का जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये वाला 6, 8 और 15, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सेल्स हुआ था हमारा 1,20,000 का, फिर माइनस हम कर देते हैं सेल्स रिटर्न अगर हम माइनस करेंगे तो हम 4,000 माइनस कर दिए। तो एक्चुअल गुड्स जो मनमोहन के पास जो था बच्चा, वो जो गुड्स था वो था 1,16,000। अब उसको जो कैश रिसीव हो रहा है फुल सेटलमेंट में, कैश रिसीव फुल सेटलमेंट में वो रिसीव हो रहा है बच्चा ₹1,15,200। तो जो इसमें गैप आ रहा है वो 800 का गैप आ रहा है। तो ये जो गैप दिख रहा है हमें, ये 800 का, ये क्या है? ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड। अभी क्लियर? सेल्स हुआ था 1,20,000, सेल रिटर्न 4,000, उसके बाद एक्चुअल जो गुड्स बचा 1,16,000 था। फिर उसको जो फुल सेटलमेंट कैश रिसीव हो रही है 1,15,200 रिसीव हो रहा है। बाकी इस दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 800 आ रहा है, वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। एंट्री पास करते हैं। रिसीव कौन किया है? मनमोहन। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू मनमोहन। बहुत लंबा नाम है, मनमोहन अकाउंट। अच्छा, नरेशन लिखना है ना। बीइंग, डेट डाल लो 15 मार्च का। बीइंग पेमेंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। कितने का हुआ है? पहले पेमेंट कितने की रिसीव हुई है? 1,15,200। डिस्काउंट अलाउड हुआ है 800 और पूरा कितना था? 1,16,000। ये यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे ये वाला क्लियर है। तो मनमोहन के पास था, मनमोहन के अकाउंट में ये दिख रहा है क्लियर। बाकी जो कैश रिसीव हुआ था वो कैश का रिसीविंग अमाउंट यहाँ दिख रहा है। जो गैप आ रहा था इस दोनों के बीच वो 800 था, वो डिस्काउंट अलाउड में एंट्री हो गई।
साफ साफ, क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं।